वेलकम स्टूडेंट। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं मैं सभी को कवर करवा रहा हूं। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जो कि लगभग 1 घंटा 15 मिनट की है, और एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है जो कि 5 घंटे की मैराथन है। नेक्स्ट वीडियो है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न अब तक आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे में, एनटीपीसी, एएलपी में प्रश्न बने हैं सभी को आप एक नज़र देख लें, जिससे आप पेपर में आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों का सहयोग और प्यार के कारण हम इस कंटेंट को लाने में सहमत होते हैं और मेहनत कर पाते हैं। देखिए लिखा है, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए जो संख्या दिया गया है वो इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का जो अनुपात है वो 1:2:3 में है। ठीक है, पहला चीज़ है। और आगे कहा गया है कि उस जो संख्या है उसको जब पलट दिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है तो 1332 प्राप्त हो जाता है। देखिए इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे, डिपेंड करता है आप इस प्रश्न को ऑप्शन से ही हल करें। देखिए इकाई का अंक किसे कहते हैं, पीछे के इसको, दहाई का अंक इनको और सैकड़ा के अंक इनको कहते हैं। ऐसे ये आपको पता होना चाहिए कि इकाई किसे कहते हैं, दहाई किसे कहते हैं, सैकड़ा। अगर आपसे पूछा गया कि दोनों का योगफल 1332 है, तो अगर हम सबसे पहले उन दोनों का योगफल देखेंगे, किसका 1332 बनना है वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो जैसे यहाँ पे 246 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 642, और 246 अगर मैं ऐड करूँगा तो 1332 नहीं आएगा। इससे क्या पता चला, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन भी अगर आप पलटेंगे तो नहीं आएगा, 414 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा पलटेंगे तो ये भी नहीं आएगा 1332, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 369 को अगर मैं पलटूंगा तो 963 होगा, और 369 ऑलरेडी है, और इसको ऐड करने पर 1332 आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में आया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात की रेशियो में देखिए 3 से 9 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, 1 से 3 भी कट रहा है। तो जो ऑप्शन, जो सवाल होगा वो अगर आप दिमाग से हल करेंगे तो कम टाइम में हल कर पाएंगे। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति के पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी ऐसे कहा जाए पंक्तियों की संख्या या किसी की भी संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, अगर बराबर है, जितना इधर है उतना इधर भी है और उतना इधर भी है, तो उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 21,025 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 145। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का योग कितना है, 27। एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ये कहा गया है। ठीक है, कुछ भी करना नहीं है, एक्स वक्स नहीं लगाना है। अच्छा दोनों संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 5 4 9 है, लेकिन यहाँ तो 9 है, लेकिन बता कितना रहा है, 27। तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। ठीक है, आपसे पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 और 4 में छोटी क्या है, आप कहेंगे 4, तो 3 गुणे 4 आप कर लेंगे 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, जैसे मैंने 11 लिखा तो 11 के बाद क्या आएगा, 12,
या मैं 14 लिखा तो 14 के बाद क्या आएगा 15, या मैं 20 लिखा तो 20 के बाद क्या आएगा 21। तो जो लगातार संख्या होती है उसी को हम क्रमागत कहते हैं, पहला पॉइंट। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग वर्गों का 313 है और छोटी संख्या ज्ञात करना। अगर मैं छोटी संख्या 12 मानता हूँ तो इसके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 12 बराई है 144। अगली संख्या क्या होगी, क्रमागत में बढ़ती है लगातार 13, तो 13 तिरैया कितना हो जाएगा 169। तो क्या इन दोनों का योग 313 बन रहा है, तो 9 4 13, 6 4 10 11 और 1 1 2 1 3, तो 313 बनना। इससे ये पता चला जो छोटी संख्या है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2 मेज 3 कुर्सी का मूल्य 540 है और 2 मेज 1 कुर्सी का मूल्य 470 है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बेसिक ले चलूँगा जिससे इससे रिलेटेड जो भी पूछा जाए आप आसानी से हल कर पाएँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास रामबाण है, जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और वही प्रश्न आ रहा है जो पेपर में पूछे गए हैं। तो 2 मेज 3 कुर्सी, आप अगर मेज को मैंने मान लिया, यहाँ पे देखेंगे 2 मेज को 2 टेबल प्लस 3 चेयर का दाम जो है 540 है। ठीक, आगे कहा गया 2 मेज 1 कुर्सी, मतलब 2 मेज और प्लस 1 कुर्सी का दाम कितना है 470 है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे किसी एक को बराबर कर लेना है। आप कहेंगे ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी मेज बराबर है, यहाँ पर भी मेज बराबर है। अगर मेज बराबर है तो अब प्लस माइनस में आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो मैं यहाँ मान लूँगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ मान लूँगा माइनस। यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो यहाँ पर भी आप माइनस मान लेंगे, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, 3 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2c, ठीक है, बराबर। अब ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, अगर घटाएंगे तो 0, 14 से 7 निकालेंगे 7 और यहाँ 4 से 4 निकालेंगे तो 0, कितना आ गया 70। अगर 2c का बराबर मतलब 2 चेयर का दाम 70 है तो अगर मैं 2 से काट दूंगा 70 को तो क्या आ जाएगा 35। तो 1 चेयर का दाम कितना आ गया 35, 1 चेयर का दाम कितना आ गया 35। और आपसे पूछा गया 5 कुर्सी 5 चेयर का दाम, तो 1 चेयर का दाम 35, तो 5 चेयर का दाम 5 गुणे 35, ठीक है। तो 50 हम 25 और 5 3 15 3 18, 185 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसे प्रश्न बने, दोनों का योगफल दिया जाए, ठीक है, x प्लस वाई, और दोनों का अंतर दिया जाए और आपसे संख्या पूछा जाए, तो कुछ भी करना नहीं है, पहले तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को ऐड करके उसका आधा कर देना है, बड़ी संख्या आपकी मिल जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से करना है, और दोनों का माइनस करके आधा कर देना है, आपको छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ है 45 और यहाँ है 19, 45 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14, 4 1 5 1 6 64, 64 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो बड़ी संख्या क्या मिल गई, बड़ी संख्या मिल चुकी है, 64 का आधा आप करेंगे तो 32, ठीक है। ऐसे आपको घटा के आधा कर देना, 45 से 19 घटाएंगे तो 15 से घट जाएगा 9, निकालेंगे 6 और यहाँ 3 से 1 निकालेंगे 2, 26 का आधा हो जाएगा 13। तो छोटी संख्या क्या आ गई 13, तो बड़ी संख्या 32, छोटी संख्या 13, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, तो दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों भाग कितने हैं 7 5,
ठीक है, कहा कितना गया है अधिक 14। अच्छा यहाँ देखेंगे आप 7 और 5 में कितना अधिक है, आप कहेंगे घटाएंगे तो 2 अधिक है, लेकिन बताया कितना गया है 14, तो आप 2 के बराबर 14 कह सकते हैं। तो 1 का मान कितना आपको मिला 7। आपसे पूछा गया है तो संख्या क्या है, अगर 1 का मान 7 है तो आप 7 से 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 बड़ी संख्या, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 छोटी संख्या। तो पूछा गया था यहाँ पे वह संख्या क्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आया 49, 7 सत्ता 49 और दूसरा आया 34, दूसरा आया 34। अब यहाँ सॉरी दोस्त, दूसरा आया था 7 × 5 = 35, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था संख्या क्या है, तो दोनों को ऐड करने पे जो संख्या मिली वो 84, जो कि सी में दिया गया है। बड़ी संख्या पूछी जाती तो आप 49 कह सकते, छोटी संख्या पूछी जाती तो आप 35 कह देते, टोटल संख्या पूछी गई है इसलिए 84 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या नहीं पता है तो हम संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, और उसका 1/3 कहा गया तो x/3, ठीक है। उसी संख्या से 6 अधिक है तो मैंने क्या संख्या माना था x, उससे 6 अधिक कहा गया तो x + 6 मैंने कर दिया। बस आपका सवाल लग चुका है, ठीक है। अब इसको मैं पक्षांतर कैसे करूँगा ये आपको देखना है। तो अगर x/3 है तो जो x है मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का x हो जाएगा और बराबर का 6 हो जाएगा। यहाँ तक आप पता चल गया। अब 3 को x से आप गुणा करेंगे तो 3x होगा, और 3x से एक x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2x बचेगा, ठीक है। लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, ठीक है, और बटा का यहाँ 3 हो गया और बराबर का 6 हो गया। हमें पता है कि बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। तो 3 को अगर 6 से मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि -2x बराबर का 18, ठीक है। अब अगर 2 से मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x -2 से मैंने काटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो x का मान कितना आ गया, -9 करेक्ट आंसर, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल के पास ₹50, ₹100 और ₹200 मूल्य वर्ग के ₹5250 के करेंसी नोट है। तो प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। पहला चीज़ क्या कहा गया, समान है। तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं। देखिए तो यहाँ पे नोट जो हैं वो 3 टाइप के हैं, 1, 2, 3। तो मैं मान लेता हूँ कि कुल नोटों की संख्या 3x है। यह आपको ध्यान रखना है, 3x है, ठीक है, क्योंकि 3 टाइप के नोट हैं तो 3x आप मान लीजिए। अब एक है 50 का नोट, और एक है 100 का नोट, और एक है 200 का। इसके बराबर हम टोटल रख देंगे 5250। हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 200, 300, 350 के बराबर हो जाएगा 5250। इसको मैं काटूंगा कितनी बार में, 15 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 × 15 रख देंगे तो टोटल नोटों की संख्या आ जाएगी 45, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। चलिए दोस्त, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अगर बड़ी संख्या आपने 12 मान ली तो ये 11 रहा होगा छोटी, और 12, तो क्या 11 × 12 72 आ रहा है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो पहला गलत। दूसरा, अगर 23 × 24 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी हो गया गलत। अगर मैं तीसरी बड़ी संख्या 9 मानता हूँ तो छोटी संख्या 8 हुई होगी, तो 8 × 9 = 72 आ रहा है, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या के बारे में बात किया गया था तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 3 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 7000 है, और 5 कुर्सी 3 मेज़ों का मूल्य 11,000 रुपये है। तो 4 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 3 कुर्सी 2 मेज़, तो मैं कह सकता हूँ 3 चेयर प्लस 2 टेबल का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 7000। ऐसे नीचे है 5 कुर्सी 3 टेबल, तो 5 कुर्सी प्लस 3 टेबल का जो मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 11,000।
ठीक है। अब 4 कुर्सी 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले एक को बराबर कर लेना है, या आप चेयर को बराबर कर लीजिए और या आप टेबल को, या तो कुर्सी को आप बराबर कर लें और या आप बराबर कर लें मेज को। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करते हैं। तो चलिए हम बराबर कर लेते हैं चेयर को। यहाँ 3 है, यहाँ 5, तो मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा यहाँ 3 से, तो ऊपर भी 15 हो गया और नीचे भी 15 हो गया। अब आपको पता होगा अगर 5 से यहाँ गुणा किया गया तो 5 से पूरे में गुणा किया जाता है। तो हो गया 5 3 15C प्लस का 5 दूनी 10T और बराबर का 7 पचे 35,000। ठीक, ऐसे इसका करेंगे तो 3 पचे 15C और प्लस का 3 त्रिका 9T प्लस का कितना होगा 9T और बराबर का 3 को 11 से करेंगे तो 11 3 हो गया 33,000। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस है तो हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये 15 15 कट जाएगा। 10 से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1T। 1T मतलब एक टेबल। और अगर मैं यहाँ पर भी जब माइनस करूँगा 35 से 33 तो कितना बचेगा 2000। अगर 2000 बचा है तो एक टेबल का दाम कितना आ गया 2000। अब आप ये बताइए, यहाँ आप निकाल लिए अगर एक टेबल, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, आप समझ गए हैं, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर एक टेबल का दाम 2000 रुपये है, एक टेबल का दाम 2000 है, तो 3 कुर्सी 2 टेबल का मूल्य कितना है 7000। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक टेबल का मूल्य 2000 है तो 2 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा 4000। अगर 2 टेबल का मूल्य 4000 मैं इस 7000 से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 3000। कितना बचेगा 3000, क्योंकि एक टेबल का मूल्य 2000 है तो 2 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4000 और टोटल है 7000 रुपये 3 कुर्सी 2 मेज का। तो 7000 से अगर मैंने 4000 निकाल दिया तो 3000 बचा, जो केवल कुर्सी का मूल्य बचा। और कुर्सी का मूल्य 3 कुर्सी का 3000 है, तो एक कुर्सी का दाम आ गया 1000। तो एक कुर्सी का दाम 1000 और एक टेबल का दाम 2000। ठीक है, तो बस 4 कुर्सी का दाम पूछा गया है तो 4000, 1000 गुणे अगर आप 4 बार करेंगे 4000। 2 मेज का दाम पूछा गया तो एक मेज का दाम 2000, तो 2 मेज का दाम 4000। तो टोटल कितना रुपया हो गया 8000, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पुरुष को 7 बताया गया है, और क्योंकि पुरुषों का जो अनुपात बताया गया 7 और संख्या में बताया गया 56, तो हम कह सकते हैं कि 7 अनुपात के बराबर 56 है। 7 अनुपात के बराबर 56 है, या आप 7x मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप काटेंगे तो कितना आ गया जाएगा 8, तो x का मान कितना आ गया 8। टोटल लोग कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 और 6 टोटल मिला के 13 हैं, और 1 का मान कितना आया था 8, तो 13 8 कितना हुआ 104। तो कुल मेहमानों की संख्या 104 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 10 तक दोनों शामिल 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम इसको आपको बता दें। 1 से 10 तक दोनों शामिल तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n और n+1। ठीक है, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको रख देना है। मैंने बताया क्या, फिर से मैं बता देता हूँ, n+1 ठीक है बाई 2 का होल स्क्वायर, बस आपका लग चुका है। तो n का मान कितना है 10 और 10 एक कितना हो गया 11 बाई 2
का होल स्क्वायर कहा गया। 2 से मैं 10 को काटूंगा 5 बार में, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 36 50 25, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40, उनका गुणनफल 60, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको पहले आपको समझाऊंगा फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। मैं मानता हूं जो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैंने x लिखा और मैंने कहा x का व्युत्क्रम आप लिखिए तो आप क्या कहेंगे 1/x। मैंने y लिखा और मैंने कहा y का व्युत्क्रम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे 1/y। ठीक है, तो कहा गया है दो संख्याओं का योग 40। मैं मानता हूं एक संख्या x है और दूसरी है y। ठीक है, योग 40, उनका गुणनफल 60 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। चलिए मैं एक संख्या x माना एक y माना, अगर इनका व्युत्क्रम करूंगा तो 1/x होगा और इनका व्युत्क्रम करूंगा तो 1/y होगा। मैं इनका हल करूंगा तो एक्स वाई का लासा होगा xy और ऊपर आ जाएगा x से x कटेगा या y से y कटेगा तो x बचेगा और जब x से x कटेगा तो y बचेगा। तो क्या हल निकल के आया x + y/xy। तो सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए दो संख्याओं का योग 40, उनका गुणनफल 60 है तो व्युत्क्रम का योग बताओ, तो देखिए ऊपर योग आया है, योग कितना था 40 और गुणनफल कितना xy का मतलब गुणनफल कितना था 60। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 दूना 40 और 20 23 60, 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपके सामने सी में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 से 14 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने फार्मूला बता दिया था आपसे कि n + 1, ठीक है, और /2 का होल स्क्वायर। तो हम देखिए 1 से 14 तक कैसे निकाल लेंगे, तो हमें 1 से 4 तक माइनस कर देना है। कैसे करेंगे 4, ठीक है, × 5/2, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे किससे 14 तक हमें निकालना था, तो हम निकालेंगे 14 × 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस हल हो चुका है। हम इसको काटेंगे 2 से 2 काटेंगे 2 बार में, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 10 का वर्गमूल कितना होता है 100, माइनस हो जाएगा किससे, इससे काटेंगे 2 से काटेंगे 7 बार में, 15 सत्ते कितना होता है 105। ठीक है, 105। देखिए 105 का स्क्वायर अगर आप कैसे करेंगे तो इसको आपको पता होना चाहिए। 10 का स्क्वायर इसका ट्रिक होता है, 10 का आप एक संख्या एक्स्ट्रा करके गुणा करेंगे 10 से 11 को, तो 11 दाम में 110 और 50 25, कितना हो जाएगा 105 का स्क्वायर 110 और 25। आपको इससे माइनस कर देना। 110 से आप क्या करेंगे 11,025 से 100 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, ये बच जाएगा 10,925। कितना 10,925। 11,025 से माइनस करेंगे 100 तो 10,925 जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों की वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है। ऐसे प्रश्न को आप क्या करें ऑप्शन के द्वारा ही कर लें। अब अच्छा हम ऑप्शन से कैसे जल्दी में करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 17 और 19, तो 9 का क्या होता है 9 9 81, 81 का मैं केवल 1 लूँगा। 7 का क्या होता है 7 7 49, 49 का मैं केवल 9 लूँगा। तो क्या 11 से 9 निकालने पर कितना बचेगा 2 आना चाहिए 6 जो कि नहीं है, इससे पहला ऑप्शन गलत है। देखिए कैसे आपको हल करना, मैं दूसरा लेता हूँ। पीछे 15 का 25 5 और 3 का 9, 15 से 9 निकालूंगा कितना बचेगा 6 जो कि 6 आ रहा है। मैं पूरा का पूरा इसी से चेक कर लूँगा। 15 15 यहाँ 225 और 13 13 यहाँ 169। मैं घटाऊंगा 15 से 9 निकालूंगा 6 बचेगा और यहाँ बचा 11 से 6 निकालूंगा 5 बचेगा, कट जाएगा। तो 56 आ गया अंतर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कम समय में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करेंगे 3 से 18 तक कहा गया, इसका जो वर्गों का फार्मूला होता है प्रथम से लेके, तो क्या हम करेंगे इसका फार्मूला होता है n + 1
और 2n+1/6, ठीक है, बस यही रख देना है। तो मैं n का मान क्या रखूँगा 18, और n+1 18 1 19, 2n+1 तो 18 दूना 36 1 37 बटा 6। इसको काटूंगा तो 3 छक 18, तो कितना होगा 19 तिया 57 गुणे 37, 57 गुणे 37 अगर मैं गुणा करूंगा तो आ जाएगा 2109, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, 1 से 18 तक निकाल लिया, मुझे माइनस कर देना है कौन कौन सा। 3 से 18 तक आ गया था 1 और प्लस 2 का, तो 2 दूनी 4, मुझे 5 माइनस कर देना है, ठीक है। एक का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल नहीं लेना चाहिए, 1 का वर्ग का योग और 2 के वर्ग का दोनों मिला के नहीं लेना चाहिए, जो कि मैंने 1 से 18 तक ले लिया, तो मैं 5 माइनस कर दूंगा। तो 2104 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अभी मैंने लगभग 3 से 4 प्रश्न सवाल पहले बताया आपको कि व्युत्क्रम जो होता है वह उल्टा होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो मैंने बताया, इसमें कुछ नहीं करना था। योग बटा गुणनफल जो दिया गया 30/50, अगर आप काटेंगे तो 3/5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। ऊपर क्या रखना था आपको, योग, और नीचे क्या रखना था, गुणनफल, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैंने बताया कि अगर दोनों का योग दिया गया हो और दोनों का अंतर दिया गया हो, तो सबसे आसान अगर आपको हल इसका करना है, निकालना है, तो सबसे पहले दोनों को आपको ऐड करना है और उसका आधा करना है। 25 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 40, और 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ये हो गया बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाना है और आधा करना है, तो 25 से 15 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसका आपको अनुपात कहा गया, तो 5 1 कम 5 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया 4:1, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे पहले बढ़ने से पहले मैं बता दूं, रेलवे के लिए जीके, विज्ञान, गणित सभी को बिल्कुल टॉपिक वाइज इमेज कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, और यह ई बुक अभी आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। अगर इस ई बुक को आपको परचेज करना है तो आप अभी के अभी ले लीजिए, ऑफ़र में आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। इसको पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर का डाउट सभी क्लियर हो जाएगा। इसमें मैथ, विज्ञान, जीके सभी को कवर किया गया है। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे मिलेगी। इस ई बुक में मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को समाहित किया गया है, तो आप कृपया इसे बाई जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और इनका योग 30 है, तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए, इस प्रश्न को आप हल करने के लिए 5 संख्या दिया गया है, ये अनुपात में पाँचों को आपको जोड़ लेना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है 15, और टोटल यहाँ कितना दिया गया 30। अब 15 से 30 को काटेंगे तो जो आपका मान आया है एक का, वो कितना आ गया 2। बस आपका सवाल लग चुका है। अब कहा गया दूसरी और 5वीं संख्या का योग। देखिए, दूसरी संख्या क्या है 2, तो 2 कितना आया था यहाँ पे, 1 का मान 2 गुणे 2 प्लस, आगे फिर है 5वीं संख्या कहा गया था, 5वीं संख्या का मान क्या है 5, तो 5 गुणे 2, ठीक है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 4 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है
कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। मैंने बार बार कहा कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर की बात किया जाए तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, 2401 का एक ही चीज़ का इसका वर्गमूल निकाल देना है। जैसे बराबर की बात किया जाए वर्गमूल, तो देखिए अगर इस लगभग ये 3000 के तकरीबन आएगा, सॉरी दोस्त 900 के तकरीबन आएगा, ये होगा नहीं। ये 2500 के तकरीबन आ जाएगा, 2500 के तकरीबन। तो यही 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2401 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 49 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है तो 2401 का वर्गमूल सीधा सीधा निकाल के आप आंसर देख सकते हैं। आगे है 1 से 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। तो देखिए इसका फार्मूला मैंने बताया था n+1 और 2n+1/6। ठीक है, n वही मान है जो अंत में जो दिया जाए। 1 से 12 तक कहा गया तो अंत में क्या है 12, तो मैं 12 रखूँगी, फिर मल्टीप्लाई n+1, 12 एक जोड़ूंगा 13, फिर मल्टीप्लाई फिर 2n, मतलब 2 12 दूना 24, एक कितना हो जाएगा 25/6। बस इसको काट दूंगे, 6 दूनी 12, बस कट गया। 13 दूना कितना हुआ 26, और 26 गुणे 25, 26 गुणे 25, 25 छक्का 150, और 25 दूना 50, और 60 65, कितना आ गया 650 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ये जो 6412 ये किसके नज़दीक है आपको पहले ये देखना है। तो ये जो नज़दीक है ये 6400 के नज़दीक है। ठीक है, 6400 किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे ये 80 का है। तो 80 के बाद क्या होना चाहिए 81, 81 का वर्गमूल क्या होगा 81, सॉरी तो 81 का वर्गमूल। अब 81 को आपको वर्ग निकाल लेना। अगर 80 का वर्ग 6400 है, 6400 के तकरीबन ये है, तो अगर मैं 81 का निकालता हूँ तो 81 मल्टीप्लाई 81 कर दूंगा। ठीक है, कितना आएगा 1 8 और 8 एक कम 8 8 हटाएँ 64, कितना आ गया 8 1 8 8 16, 4 1 5। ठीक है, कितना आ गया 6561, मतलब 81 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 6561। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि एक प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर ये 6400 के तकरीबन है 80, ठीक है 80 का वर्गमूल 6400 है, तो 81 का क्या होगा 6561, बात को पता है आपको। तो इसमें कितना पूछा गया जोड़ा जाए 6412 में, तो 6412 में घटा देना है। तो 11 से 2 निकालेंगे 9 बचेगा, यहाँ 5 बचा। ठीक है, 5 से 1 निकाल देंगे 4 बचेगा, यहाँ 5 से 4 निकालेंगे 1 बचेगा। 149 जोड़ देंगे, करेक्ट आंसर होगा जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 क्रमगत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। देखिए 4 क्रमागत, देखिए पहला होगा एक x, फिर होगा x+1, फिर होगा x+2, ठीक है, और होगा x+3। ये 4 क्रमागत लगातार हो गए। ठीक है, और कहा गया 4 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योग, पहली कौन सी 2 है ये दोनों का, मतलब x और x+1, ठीक है, का योग जो है चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या क्या है x+3 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए x x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+1 बराबर x+3। यहाँ तक आप समझ गए। अगर मैं x इधर ले आऊँगा तो 2x से 1x घट जाएगा, तो क्या बचेगा x बच जाएगा। क्या बच जाएगा x बच जाएगा केवल, और +1 उस पार चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2। तो x का मान क्या आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। अगर x का मान 2 आ गया है तो बस आपका सवाल लग चुका है। चारों संख्याओं के योग का आधा, अगर ये 2 है तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है,
x का मान 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब चारों संख्या पा गए आप, 1 हो गया, 2 1 हो गया, 3 1 हो गया, 4 1 हुआ, 5। इन सभी के योग का आधा कहा गया है, तो हम जोड़ लेंगे 2 3 5 4 9 और 9 5 14। कितना आया? 14। और 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने? 24 आम के पेड़ कहा गया है और 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़। जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो आप इन सभी का निकालेंगे मासा। इनका मासा क्या आएगा? महत्तम समापवर्तक, आप कहेंगे इनका महत्तम समापवर्तक आएगा 8। ठीक है, अब आपको इन सभी को डिवाइड करना है। 8 तिरिक 24, आम के पेड़ कितने हो गए? 3, और 8 सते 56, सेब के पेड़ कितने हो गए? 7। ठीक है, और 8 9 72। ठीक है, और संतरों के पेड़ कितने हो गए? 9। तो टोटल जो पेड़ों की संख्या हो जाएगी 7 3 10 और 9 19 हो जाएगी। तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 19, जो कि डी में दिया गया है। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध हैं और कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। ठीक है, और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो वहाँ हाल ही में कितने लोग खड़े हैं, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कितने हैं? x हैं। कितने हैं? x। ठीक है, और 9/14 लोग बैठे हैं। 9/14 बैठे हैं किस पे? कुर्सियाँ पे हैं। टोटल कुर्सी मैंने कितने मान ली? x कुर्सी है जिसपे से 9/14 पर बैठे हैं। अब 9/14 पर अगर बैठे हैं तो मैं इसको हटा दूंगा। 14x से मैं 9 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 5x/14। ठीक है, ये कितनी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं? ठीक है, इतनी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। अब 5x/14 खाली पड़ी हैं, लेकिन यहाँ कितना बताया गया? 30 खाली हैं, तो 5x के बराबर 30 हैं, ये आपको पता है। अब बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो आप कहेंगे 5x बराबर होगा 14 3 42 420। ठीक है, अब 5 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 84। तो टोटल कुर्सी कितनी हो गई? 84। टोटल कुर्सी कितनी हो गई? 84। अच्छा, कितनी कुर्सी खाली पड़ी है? आप कहेंगे 30, और टोटल कुर्सी है कितना? 84। अगर हम 84 से 30 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 54। तो 54 लोग क्या हैं? आप कहेंगे 54 लोग बैठे हैं। ठीक है, 54 लोग बैठे हैं। और यहाँ पे कितने लोगों को कहा गया है बैठे हैं? 6/11। तो हम कह सकते हैं कि 6/11 के बराबर हैं 54 लोग। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो 6 9 54 और बराबर का तिरछा होता है गुणा। 11 9 कितना आ गया? 99। अब टोटल लोग कितने हैं? 99। ठीक है, और बैठे कितने लोग हैं? अभी आपने देखा 54 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 54। अब टोटल है 99, तो कितने खड़े हैं आपसे पूछा गया, तो 99 माइनस 54 आप कर देंगे और खड़े लोग आ जाएंगे। तो 9 से 4 निकालेंगे 5, 9 से 5 निकालेंगे 4, 45 लोग खड़े हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/8 का 1/4, देखिए किसी संख्या का 1/8 का 1/4, ठीक है, 300 के बराबर है। 300 के बराबर है, तो संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा? तो पहले संख्या हम निकालेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 8 और 4 सीधा सीधा हम कर देंगे, 1/32 के बराबर है 300, क्योंकि 8 4 सीधा नीचे है। अब देखिए बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। तो हमारा जो रुपया आ गया वो कितना आ गया? 300, जो पूरा हमारा मूल्य आ गया 300 × 32 आ गया, ये हमारी टोटल संख्या आ गई। तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 9600 होगा टोटल संख्या। अब उनका 1/5 कहा गया है, उस संख्या का 1/5 किसके बराबर है? तो 1/5 हम निकाल लेंगे। तो 5 1 कम 5,
4 हुआ, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए 3/7 के 1/4 का 2/5 बराबर है किसके, 15 के। तो पहले हम इसको छोटा कर लेंगे, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कटने वाला है। अब मैं 3 को इस 15 से भी बराबर ऊपर काट दूंगा, यहाँ बचा 5, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, तो मैं लिख दूंगा 1, और 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, 1/70 बराबर का 5 आ गया। हमें पता है कि बराबर का तिरछा गुणा करते हैं तो 7 पचे 35, जो हमारा टोटल रुपया आ गया वो कितना आ गया, 350। अब 350 आ गया है, कहा गया उस संख्या का आधा कितना होगा। 350 का अगर आप आधा कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए तो आप कहेंगे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 15, 175 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। देखिए एक संख्या को 2 से, देखिए 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया। मैं मानता हूँ वो संख्या यक्स थी, उसने 2 से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक है, विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। उत्तर कितना प्राप्त हो गया, उसे 2 प्राप्त हुआ। तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 रखूंगा तो बराबर का तिरछा गुणा होता x सम x और 2 दूनी 4, तो क्या प्राप्त होना चाहिए, x का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। तो वास्तविक उत्तर आपसे पूछा गया था कि क्या होगा, तो पहले तो अभी आपको मिल गया मूलधन, क्या वो संख्या क्या मैंने मान लिया 4। अब उसे 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया गया था तो संख्या में 4 मिल गई। हमारी संख्या क्या थी 4, अब उसको किससे गुणा करने को कहा गया था, 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अगर आप सवाल समझेंगे तो आप आसानी से हर सवाल का उत्तर दे पाएंगे। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस समय वर्तमान में कितने छात्र हैं, 30, तो बस आपको 30 बच्चे लेना है और हाथ मिलाने वाले सवाल में सदैव आपको एक संख्या कम से गुणा करना। 30 है तो यहाँ 29 करना है और सदैव 2 से भाग दे देना है, सदैव उसका आधा कर देना है। तो अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो हो जाएगा 870/2 और इसको 870/2 काटूंगा तो आ जाएगा 435 छात्रों की कुल संख्या हाथ मिलाने वाले, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो फार्मूला है मैं आपको बता दूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy, ठीक है, ये अंडर रूट में टोटल है, यही आपको रख देना है और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि अगर मैं इसका डिफिनेशन पूरा अगर आप सूत्र हल करवाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको बस इतना याद कर लेना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखिए x माइनस वाई मतलब 2 संख्याओं का अंतर कितना है 5, तो मैं 5 का स्क्वायर रख दूंगा, प्लस 4xy कितना है, xy 336 है तो यहाँ 336 कर दूंगा, ठीक है। तो बस 5 का कितना होगा 25 प्लस 4 छक 24 के 4 और 4 3 12, 13 14 के 4 और 4 3 12 13, तो बस हम इसको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 और 4 2 6, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 1369। 1369 किसका है तो आप कहेंगे 37 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y के बराबर है, तो जहाँ x और y पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब पूर्ण संख्याओं का योगफल
11 जो है, जब पूर्ण संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं अगर वो -1 और +1 के पावर में होंगी तो उसका मान जो आएगा वो सदैव 0 आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। देखिए कितना है, 30 मीटर लंबा कपड़ा है। 30 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ, 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया हमारे पास, कितने कपड़े हो गए, 3000 मीटर। और 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटे जाते हैं। 225 को अगर मैं 12 से गुणा करता हूँ तो टोटल कितना कट गया, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 और 6 30, 12 दूना 24 और 27, 2700 पार्ट बिक चुका है। ठीक है, तो कितने थे, 3000। 3000 में से 2700 बिक गया तो बचा कितना, आप माइनस करेंगे तो कहेंगे आप 300 बचा, और टोटल कितना था, 3000। ठीक है, तो मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा, 1/10। 1/10 भाग शेष जो बचा है, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, x² प्लस का y² और प्लस का 2xy। देखिए कुछ है नहीं, बस आप एक दो बार हल करेंगे आसानी से आप जान जाएंगे। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, आप मत सोचिएगा कि फार्मूला तैयार करने में टाइम लगेगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो वर्गों का योग मैं यहाँ रख सकता हूँ 52 प्लस 2 मल्टीप्लाई XY, गुणनफल कितना दिया गया 24, तो यहाँ 24 रख दूंगा, फिर अंडर रूट। ठीक है, कुछ करना नहीं था, यहाँ 52 और प्लस का 24 दुना कितना हो गया 48, तो 52 और 48 जोड़ेंगे हो जाएगा 100। ठीक है, तो कितना, अंडर रूट का 100, जो कि इसका मान आ गया 10। 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है। देखिए एक संख्या में मान लेता हूँ x, उसका 5 गुना तो 5x होगा। ठीक है, उसमें से 10 घटाया जाता है तो -10 घटाया जाता है, तो वह उस संख्या के 4 गुने 4x में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5x - 10 बराबर है 4x + 8 के। ठीक है, अब देखिए 4x में इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 5x से 4x घट जाएगा तो बचेगा क्या, x। ये 8 है, माइनस का 10 उधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 10 इधर चला जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 8 क्या हो जाएगा, 18। तो संख्या क्या मिल गई, 18, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 से गुणा करने पर गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या नहीं पता है, मैं संख्या क्या मान लेता हूँ, यक्स, तो उसका 2 गुना 2x करने पर उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो 8 से गुणा करने पर, मतलब 8x से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर जो मिलता है। बस कुछ नहीं है, देखिए 8x मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, मैं 8x इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ध्यान से आप समझिएगा, माइनस का, तो माइनस का 8x से 2x घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x। ठीक है, अब प्लस 20 उस पार जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 20 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 24। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 से 24 से काट देंगे 4 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ छोटी संख्या x है और दूसरी संख्या, अगर भागफल 15 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या हो गया x × 15, मतलब 15x हो गया।
ये आपको पता चल गया। इन दोनों का गुणनफल बताया गया है, कितना है 9375। इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 15x² बराबर 9375। मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा 625 बार में। तो अगर x² बराबर 625 है तो ये स्क्वायर हट के इस पार आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, सॉरी दोस्त, x का मान आ गया 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब एक संख्या मैंने माना था x और दूसरा माना था 15x। इनका योग कहा गया है ज्ञात करने के लिए। इन संख्याओं का योग, तो x का मान तो 25 हो गया, प्लस 15x कहा गया, तो 15 तो है ही, x का मान कितना हो गया 25। तो बस यही हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो 15 पचे 75 के 5 और 15 दूना 30 और 7 37, 375 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/4 के 2/3 32 है। देखिए 1/4 का 2/3, सीधा सीधा कुछ करना नहीं, 32 है। तो संख्या ज्ञात करना है। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 3 क्या हो गया 6, और बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा 6 गुणे 32। 6 गुणे 32 कितना हो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 19, 192 में इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था क्या, कि x² प्लस का y² और प्लस का 2xy, ठीक है, अंडर रूट यही रखना है, ठीक है, यही आपको रख देना है। यही आपका इसके जो बराबर होता है वो x प्लस वाई के बराबर, आपको बस इतना जानना है। ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के बराबर होता है। कैसे x प्लस वाई के बराबर होता है, अगर मैं इसको इस पार लेकर जाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, वही मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसको मैं इस पार लेकर चला जाऊंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इस अंडर रूट को हटने के बाद क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये तो आप तो को बिल्कुल पता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ 13, ठीक है। अच्छा ये अगर वो अंडर रूट ये हट जाएगा, इस पार जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, ये स्क्वायर में बदल जाएगा। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे x² प्लस y², देखो दोनों वर्गों का योगफल कितना दिया गया 97, तो मैं 97 रखूँगा, प्लस का 2xy लिखा गया है, तो मैं यहाँ रखूँगा 2, ठीक है, और xy बराबर, ठीक है, बराबर कितना 13 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए 97 प्लस 2xy, मैं यहाँ हल करता हूँ, ऊपर ध्यान से देखिएगा, 97 प्लस का 2xy बराबर 13 का कितना होगा 169। अब 97 उस पार चला जाएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे 2xy बराबर 169 माइनस 97, ठीक है। अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 2xy बराबर 9 से 7 जाएगा 2, 16 से 9 जाएगा 7, और यहाँ 72। 2 से मैं अगर इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 36। तो xy का गुणनखंड कितना आ गया 36। तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। चलिए मैं भिन्न संख्या क्या मानता हूँ, x जोड़ने पर 13/5 भिन्न संख्या में x में मान लिया, उसमें 13/5 जोड़ने पर भिन्न कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो क्या करूंगा, आप कहेंगे x बराबर 1 माइनस का 13/5। यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा आप देखिए x बराबर क्या होगा, 5 एकम 5, और 5 से माइनस 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8/5 बचा। अब माइनस का 8/5 कहाँ है, आपको आंसर देखना है। तो देखिए माइनस का 8/5 यहाँ पे दिया गया है।
देखिए इसको घुमा कर दे दिया गया है, 6 पंचे 30, 6 अठे 48। देखिए इसे 6 से आप गुणा कर दिया गया था क्योंकि आप इसका आंसर ना ढूंढ पाएँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो कह रहा वैसे मैं करते जाऊंगा। दो संख्या है, ठीक है, दोनों का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है और एक संख्या क्या है 12। मैं मानता हूँ एक संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या क्या है 12 है, ठीक है, कहा गया है। और इनका गुणनफल क्या है, उनके योग का, एक संख्या क्या है x, दूसरा क्या है 12, इनके योग का क्या है 3 गुना है तो मैंने 3 गुना कर दिया, ठीक है। इनके योग का 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया। अब देखिए 12 को x से गुणा करूँगा 12x हो जाएगा, बराबर 3 को x से करूँगा 3x और 3 को 12 से करूँगा तो 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए इस 3x को मैं इस पार ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा और 12 से 3x घट जाएगा तो क्या बचेगा 9x। 9x बराबर का 36, 9x बराबर का 36। अब 9 से अगर मैं 36 को काटूंगा तो क्या आ जाएगा 4, तो x का मान कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पिज्जा का 2/3 भाग 300 रुपये हो तो पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए 2/3 भाग कितना है 300, तो मैं डायरेक्ट काट दूंगा, 2 से 300 को काटूंगा 150 बार में और 15 3 45। पिज्जे का जो सीधा सीधा भाग का मूल्य है 450। अब उसका 3/5 कहा गया तो 3/5 हम निकालेंगे तो 5 9 45 और 9 3 27, 270 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। ये था आज का लास्ट प्रश्न। और रेलवे मैथ में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए मैं सभी को सीरीज वाइज एक एक करके कवर करवा रहा हूँ और सभी क्लासें हमारी चल रही हैं। साइंस की भी चल रही हैं, जीके की चल रही हैं, मैथ की भी क्लासें चल रही हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास बिल्कुल इग्नोर ना करें, जुड़े रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।